दिसंबर की यख बस्ता रात थी। हवा में इतनी सर्दी थी कि सांस भी धुआं बनकर निकल रहा था। 3 सहेलियां अनाया, सहर, रीमा अपने दोस्तों की बर्थडे पार्टी से वापस आ रही थीं। हंसी मजाक करते हुए वो उस गली में मुड़ गईं जिसे लोग खामोश रास्ता कहते थे। और आज की रात वो रास्ता वाकई बेजान नहीं था। ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ रही थी, धुन और गहरी होती जा रही थी। चलने की आवाज सिर्फ इन तीनों की नहीं थी, जैसे कोई आहिस्ता बहुत भारी कदमों से पीछे चल रहा हो। रीमा ने रुककर पीछे देखा। अंधेरे में बस एक काला कचूला साया दिखाई दिया, मगर अगले ही लम्हे वो धुन में तहलील हो गया। सहर ने जोर से अनाया का हाथ पकड़ा। ये चीज रुक रही है जब हम रुक रहे हैं। अनाया को लगा शायद वहम हो, लेकिन फिर उसी लम्हे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, अनाया। आवाज बिल्कुल इसकी अपनी आवाज जैसी थी। गली के बीचों बीच एक पुराना ट्यूबवेल था। लोग कहते थे कि 5 साल पहले सर्दियों में 3 लड़कियां यहां से गायब हो गई थीं। किसी को इनकी लाशें भी नहीं मिली थी। सहर ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, हमें सीधे घर जाना चाहिए। रास्ता ठीक नहीं लग रहा, लेकिन धुन अचानक यूं छा गई कि आगे पीछे कुछ भी नजर नहीं आया। रास्ता जैसे बदल गया हो, शायद वो किसी और जगह पहुंच गई हो। रीमा ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की तो रोशनी सीधी सामने मौजूद किसी के चेहरे पर पड़ी, मगर वो चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें हद से ज्यादा बड़ी, मुंह हद से ज्यादा फैला हुआ और चेहरे की जिल्द फटी हुई जैसे किसी ने नाखूनों से नोची हो। वो चीज लड़कियों के चेहरे से सिर्फ 2 इंच के फासले पर थी। अगले ही लम्हे वो गायब हो चुका था। घबराकर तीनों ने भागना शुरू किया, लेकिन रास्ता हर बार बदल जाता, जैसे कोई इनको एक खास जगह की तरफ धकेल रहा हो। अचानक इन्होंने ऊपर देखा। एक लड़की दरख्त से उल्टी लटकी हुई थी। बाल हवा में हिल रहे थे, आंखें खुली हुई थी, जैसे वो इन तीनों को ही देख रही हो। सहर ने चीख कर कहा, ये तो लापता लड़कियों में से एक लग रही है। दरख्त पर लटका हुआ जिस्म आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा और फिर जैसे किसी ने इसे जोर से दबोचा हो, वो पूरे जोर से झूलकर जमीन पर आ गिरी। गिरने की आवाज नहीं आई, जैसे जिस्म को जमीन पर छुए बगैर धुंध ने समेट लिया हो। अनाया ने हिम्मत करके पूछा, हमें कौन लेकर जा रहा है? पीछे से सरगोशी आई, तुम 3 वही 3 हो। लड़कियों की सांसें रुक गईं। ये आवाज ना लड़की की थी ना मर्द की। ये आवाज इन सबको मिली हुई आवाजें लग रही थी, जैसे
कोई बच्चा, बूढ़ा, औरत, तीनों मिलकर बोल रहे हों। रीमा घबरा कर बोली, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। साया इनके पास आकर रुका और धीरे से कहा, तुमने गलत रास्ता चुना है। अगले ही लम्हे जमीन इनके कदमों के नीचे से यूं निकली जैसे कोई इन्हें नीचे से खींच रहा हो। कई मिनट बाद लड़कियां एक कोने में बेहोश पड़ी थीं। आंख खुली तो वो सड़क के किनारे थी। एक टैक्सी वाला नजर आया। उन्होंने हाथ देकर रोका और जल्दी से उस टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी वाले ने पूछा, आप तीनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब खैरियत तो है? उसने दोबारा पूछा, आप तीनों इस गली में क्या करने गई थी? वो तो 5 साल से बंद है। वहां तो जो कोई जाता है कभी वापस नहीं आता। अनाया ने कांपते हुए कहा, हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा था, हम गलती से यहां मुड़ गए। टैक्सी वाला धीरे से बोला, इस साल फिर दिसंबर आया है। वो 3 लड़कियां हमेशा इसी महीने नए लोगों को अंदर खींचती हैं। शहर ने लड़ते हुए पूछा, हमें क्यों छोड़ दिया? टैक्सी वाला पीछे मुड़ा। उसकी आंखें सुर्ख थीं। उसने जवाब दिया, कौन कह रहा है कि उन्होंने छोड़ दिया? लड़कियों ने पीछे देखा तो टैक्सी के पिछले शीशे से वही लड़कियां उन्हें घूर रही थीं। ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। हर साल दिसंबर में कई लड़कियां इसी तरह गायब हो जाती हैं। ये कहानी हकीकत है या मनगढ़ंत, ये आप पर छोड़ते हैं। इसका फैसला आप करें।